हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से वीडियो में। और आप स्टूडेंट्स ये हेडिंग बिल्कुल सही पढ़ रहे हो। इंडिया रैंक्स फोर्थ इन मिलिट्री स्पेंडिंग एट 83.6 बिलियन डॉलर्स। यानी कि जो हमारे इंडिया का जो आपका डिफेंस बजट है, अभी स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे गूगल करो इंडिया डिफेंस बजट, वो आपका कितना है 83.6 बिलियन डॉलर्स का। अब यहाँ पे ये न्यूज़ ये सामने आई है कि भाई जो इंडिया का जो आपका डिफेंस बजट है वो आपकी रैंक खिसकी है। पहले जो थी वो आपकी थर्ड रैंक थी, इसी वजह से न्यूज़ बनी है, ये आपकी फोर्थ रैंक आ गई है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे वो तीसरी आपके यहाँ पे कौन है, ठीक है, आपका वो कौन सा आपका देश आ गया जो इंडिया को पिछाड़ दिया। भाई ये आप ये आर्टिकल पढ़ो, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। देखो अब देखो यहाँ पे ये लिस्ट आ रखी है कि भाई टॉप 10 कौन है, ठीक है, किसका 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 यहाँ पे आया। देखो यूनाइटेड स्टेट का अभी जस्ट यहाँ पे रिपोर्ट आई है, हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग। आप ये देखो पढ़ो, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का कितना सबसे टॉप पर है यूएसए है। इसी वजह से यूएसए की इतनी मिलिट्री स्ट्रांग है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में तब है। चाइना फिर आता है, चाइना देखो यहाँ पे कितना है 296 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, एस्टिमेटेड। और रशिया आ गया है आपका तीसरे नंबर पे 109 बिलियन डॉलर्स का। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये आपकी यहाँ पे न्यूज़ इसी वजह से बनी क्योंकि पहले रशिया का जो आपका एक्सपेंडिचर था वो आपका पता है कितना था, मैं आपको बताता हूँ, वो आपका था 70 बिलियन डॉलर्स। और इंडिया का तब आपका 76 पॉइंट कुछ आपका बिलियन डॉलर्स था 2022 की रिपोर्ट में। अभी 2023 की रिपोर्ट में यहाँ पे हाल ही में आई है और इंडिया का आपका यहाँ पे 83.6 बिलियन डॉलर्स आया है। इसी वजह से यहाँ पे ये न्यूज़ बनी है। अब आप पूछोगे तो सर यहाँ पे कंसर्निंग क्या भैया। अब आप देखो हमारा यहाँ पे फिगर देखो डबल डिजिट है, ठीक है, और चाइना का देखो जरा, ये देखो 296। अरे भैया 300 बिलियन डॉलर लेके चल रहा है ये, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो यानी हमारा जो पड़ोसी देश है जो इतना खतरनाक है, हम पे हमेशा कहता रहता है भाई अरुणाचल हमारा है, लद्दाख हमारा है, फालतू नौटंकी मारा रहता है। तुम इसका बजट देख रहे हो, हमारा बजट की स्पेंडिंग देखो यार, ठीक है। और 5वें नंबर पे आपका अब आप हैरान हो गए, सऊदी अरेबिया है, मतलब यूके को भी पिछाड़ दिया। ये देखो यूके की आपकी 74.9 है और सऊदी अरेबिया की आपकी बता रहा है 75.8 बिलियन डॉलर्स। यानी कि ये न्यूज़ इसी वजह से बनी है कि भाई इंडिया का यहाँ पे कितना, मतलब हम लोग यहाँ पे फोर्थ रैंक पे आ गए, पहले हम लोग थर्ड रैंक पे थे, ठीक है। अब आप पूछोगे सर यहाँ पे रशिया ने ऐसा क्यों कर दिया भाई कि यहाँ पे 109 बिलियन डॉलर्स यहाँ पे कर दिया, क्योंकि ड्यू टू यूक्रेन वॉर, ठीक है, यूक्रेन वॉर के चलते यहाँ पे इसी वजह से रशिया ने ऐसा कर दिया है। तो मेरे हिसाब से ये इंडिया के लिए यहाँ पे देखो, अब देखो समझने का प्रयास करो। एक न्यूज़ और मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसको ज़रा पढ़ो इस हेडलाइन को, क्योंकि ये भी थोड़ा कंसर्निंग है कि भाई यहाँ पे ग्लोबल, यहाँ पे देखो ये ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, हिंदुस्तान टाइम्स का मैं पढ़ा रहा हूँ। देखो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग कितना है यहाँ पे 2.4 ट्रिलियन इन डॉलर्स इन 2023। अब आप खुद सोच लो 1990 से लेके अभी तक यहाँ पे इतना ज़्यादा मिलिट्री स्पेंडिंग पूरे वर्ल्ड में हो रही है, 2.4 ट्रिलियन डॉलर्स। समझ रहे हो ना कितनी ज़्यादा आपकी यहाँ पे मतलब आपकी यहाँ पे खर्चा हो रही है मिलिट्री के लिए। ये कंसर्निंग है। ओके सर ये किस लिए कंसर्निंग है, देखो मैं अभी ये वाला आपको आर्टिकल पढ़ाता हूँ, देखो समझने का प्रयास करो। एक सेकेंड ज़रा पीछे लेके जाता हूँ। ये देखो ये वाला आर्टिकल जो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा आया है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ये वाला कहाँ गया, यहाँ पे, कि भाई यहाँ पे ये चीज़ क्यों इतना कंसर्निंग है। क्योंकि देखो भाई यहाँ पे जो इसमें ये बताया गया है कि भाई यहाँ पे क्योंकि 2.4 जो आपका यहाँ पे इतना ज़्यादा आपका मिलिट्री स्पेंडिंग आप यहाँ पे कर रहे हो, ठीक है, उससे आपका क्या होगा पता है। ये देखो इतना आपका 2443 बिलियन डॉलर्स आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हो, तो भाई ये तो भाई आपका यहाँ पे एक खतरा है पूरे वर्ल्ड पीस के लिए। देखो यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे आर्टिकल यही तो बोला, मैं इसीलिए बोला था कि भाई ये चीज़ आपकी एक खतरा है वर्ल्ड पीस के लिए। कि भाई यहाँ पे देखो ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर रजिस्टर्ड ए स्टीप इंक्रीज इन ओवर ए डिकेड मतलब समझते हो। अगर देखो एक यहाँ पे यही चीज़ है, क्योंकि देखो आप देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि भाई, चाहे एशिया ले लो, देखो जब आपका यूएसएसआर जब आपका कोलैप्स हुआ था, तो भाई ये चीज़ आपकी एक खतरा है वर्ल्ड पीस के लिए। देखो यहाँ पे
तब ये चीज़ इतनी कंसर्निंग नहीं थी, क्योंकि यूएसएसआर जब आपका कोलैप्स हुआ था तब पूरे वर्ल्ड की जो मिलिट्री स्पेंडिंग थी, यानी मिलिट्री स्पेंडिंग वाला समझते हो, यानी कि आप डिफेंस पे इतना खर्चा कर रहे हो, यानी कि जो हमारी ग्लोबलाइजेशन के लिए खतरा है, यानी कि पूरी धरती में जो आपके जो हमारा यानी कि जो देश हैं वो एक दूसरे पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि पीस का खतरा है, यानी कि इससे क्या होगा, आपका वॉर हो सकती है। अगर आप यहाँ पे मिलिट्री फॉर आप खुद सोचो, अगर यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर यहाँ पे आप यानी खर्चा ज़्यादा करो, अपने मिलिट्री बजट को ज़्यादा बढ़ा रहे हो, यानी कि आपको भरोसा नहीं दुनिया पे, कोई भी आप पे हमला कर सकता, तो आप तो करोगे ना, यानी आप भी करोगे, यानी कि इससे सेंस ये बनता है कि हाँ भाई इन फ्यूचर वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे एशिया में भी पहले तो भाई यूरोप में हम सुनते थे कि भाई इतना बजट बढ़ा है, अब तो मिडिल ईस्ट में भी इतना बढ़ रहा है। आप खुद देखो सऊदी अरेबिया की अभी आप देखो 70 यहाँ पे 75 बिलियन डॉलर्स आपके यहाँ पे उस पर वो लोग खर्चा कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में। तो यानी कि इससे सेंस बनता है ना कि भाई यहाँ पे पूरे वर्ल्ड पीस यहाँ पे खतरे में आ रही है, क्योंकि हर रीजन में अब आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हो, वेपन्स कर रहे हो, वेपनाइजेशन कर रहे हो, तो आप यहाँ पे बताओ फिर आप शांति कहाँ से लाओगे, वर्ल्ड पीस कहाँ से स्थापित होगी, आप ये बता दो स्टूडेंट्स। ये बहुत ही बड़ा खतरा है, ठीक है। और इंडिया की जो रैंक यहाँ पे अब देखो, जैसे वर्ल्ड जा रही, हमें भी थोड़ा बहुत अपने ऊपर करना है। हमें यहाँ पे $100 बिलियन का यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि जो चाइना है वो आपका यहाँ पे 296 आपका यहाँ पे पकड़ के बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा यहाँ पे कर रखा है, तो इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत खतरा यहाँ पे है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंडिया को यहाँ पे अपना यहाँ पे थोड़ा बहुत बजट को यहाँ पे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, यहाँ पे $100 बिलियन को हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा। इसी वजह से देखो, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे चाइना का कितना है, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें इसे बढ़ाना, लेकिन हमें वर्ल्ड पीस को भी साथ में लेके चलना है। ये जो आप सातों कंट्रीज देख रही हो यहाँ पे, ये आगे चल के अगर इतना ज़्यादा खर्चा करते रहेंगे, खासकर ये यूएसए, इनको तो फ़ायदा मिलता है, ठीक है। ऐसे वर्ल्ड पीस खतरे में आ सकती है, लेकिन हमें साथ ही साथ अब भाई ऐसा अगर हो रहा तो सिनेरियो ऐसा बन रहा है, तो इंडिया को जो यहाँ पे ये डबल डिजिट आप देख रहे हो ना भाई साहब, यहाँ पे इसको ट्रिपल डिजिट में आना पड़ेगा, रशिया के कम्पीट करना पड़ेगा, चाइना को भी कम्पीट करना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों को देखो, अब देखो यहाँ पे यूएसए क्यों यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, देखो आप यूएसए यहाँ पे 916, अब जो इन दोनों के आप डिफेंस बजट को भी जोड़ दोगे ना, यूएसए के आसपास भी नहीं आएंगे, ठीक है। यूएसए के आसपास भी नहीं दोनों देश आएंगे, और हम इंडिया वाले यहाँ पे तो भाई बहुत हैं, तो हमें यहाँ पे इंप्रूव करने की ज़रूरत है। अभी मैं आपको एक और डेटा बताता हूँ, वो डेटा ये है कि इंडिया इसी बजट का, अब देखो ये जो आपका बजट है, ये इसी बजट का इंडिया का $83.6 बिलियन में, इसमें आपका 70%, ठीक है, 70% जो आपका पैसा है वो आपका पता है कहाँ कहाँ खर्चा होता है, मिलिट्री के पेंशन्स में जाता है भाई। जो मिलिट्री जो आपके ज्वाइंस करते हैं आर्मी लोग, उनके पेंशन्स पे चला जाता है 30%, सिर्फ और सिर्फ आप खुद सोचो 30%। अभी यहाँ पे देखो, यहीं पे ये रिपोर्ट आई थी, मैं शायद मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, इस पर आपकी रिपोर्ट यहाँ पे आई थी, एक सेकेंड, या आप खुद देख सकते हो भाई, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये बजट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, यहाँ पे ये रिपोर्ट आई थी रोशन टाइम्स की, यहाँ पे ये देखो, सेट ओवर पेंशन्स, यहाँ पे खुद देखो, यहाँ पे पेंशन्स के ऊपर आप यहाँ पे खर्चा कर रहे हो इतना, और 30% केवल और केवल 30% आपका यहाँ पे अब आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेपनाइजेशन पे हो रहा है इंडिया के। तो सोचो ये 86 पॉइंट यहाँ पे जो आपका ये डेटा आ रखा है, ये आपका तो फिर बेकार ही है ना। हमें यहाँ पे इसका उल्टा होता तो हम लोग सोचते भाई हम लोग यहाँ पे स्ट्रांग है। तो ये भी एक कंसर्निंग चीज़ है, तो इस पर यहाँ पे इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। और ये डेटा है, इस वजह से मैं सोचूँ यहाँ पे वर्ल्ड पीस के लिए भी खतरा है, बट हमें अपने कम्पीट करना है, तो भाई क्या कर सकते हैं, अपने आप को वेपनाइज करना है। तो इसी वजह से हमें यहाँ पे अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, मजबूरी ही सही भाई। अब यहाँ पे वर्ल्ड पीस आप खुद देख लो यार, मतलब ये जो आपकी रिपोर्ट है ना, इसका फुल फॉर्म याद रखना, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च सेंटर, इसने यहाँ पे खर्चा भाई यहाँ पे ये रिपोर्ट दी है। ये खुद यहाँ पे पीस रिसर्च सेंटर है यहाँ की, भाई पीस रखो, और ये खुद बता रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे हो रखा है। तो ये वीडियो आपके लिए जानकारी के लिए था कि भाई आप जानो पूरे देश में क्या होने वाला है। हो सकता है वर्ल्ड वॉर 3 में भी हो सकता हो इन फ्यूचर, इस डिकेड में तो हो सकता है, पक्का चांसेस बने हुए हैं, क्योंकि हर एक रीजन यहाँ पे आपका मिलिटराइजेशन कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो मुझे लगता है आप खुद देखो यार, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम आप ये खुद लाइन पढ़ो, 2000 मिलिट्री एक्सपेंडिचर हैव गॉन ऑल 5 जियोग्राफिकल रीजन, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड ओशियाना। यहाँ पे खुद देख सकते हो, यहाँ पे आपका यहाँ पे हो रखा है, सब में यहाँ पे मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा है भाई 2009 के बाद से। यानी कि दिक्कत हो सकती है, कुछ हो सकता है, अगर बढ़ा तो भाई हमें भी करना पड़ेगा, बट हमें यहाँ पे
पीस भी यहाँ पे हमें रखनी पड़ेगी। तो कौन कौन आप कमेंट पे जरूर बताना कि इंडिया को यहाँ पे ऐसा करना चाहिए, $100 बिलियन की यहाँ पे ज़रूरत है, आपकी क्या है मुझे बताएं। और क्या इंडिया को यहाँ पे वीटो पावर यूएनएससी के इस पे जाना चाहिए, ताकि यहाँ इंडिया अपनी बात रख सके। ये जो वर्ल्ड की जो इतने सिनेरियो यहाँ पे इतना टेंशन्स बनी हुई है पूरे वर्ल्ड में, यहाँ पे हम लोग वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ पे अपनी नीति अपनाए, सारा वर्ल्ड हमारा परिवार है। तो जरूर बताइएगा यहाँ पे हम कैसे अपना वीटो पावर गेन कर सकते हैं, क्या क्या है, मैं आपके ज़रूर कमेंट पढ़ूंगा। तो तब तक के लिए टिल देन यहाँ पे ये वीडियो का अंत, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।